Good morning, dear student. Today in class 8, we read next chapter, chapter number 6. Chapter number 6 is the combustion and flame. Dear student, chapter number 6 आज हम लोग स्टडी करेंगे. चैप्टर नंबर 6 का जो नेम है वो है कंबस्शन एंड फ्लेम. ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंबस्शन क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, टाइप ऑफ कंबस्शन क्या होते हैं, फ्लेम किसे कहते हैं और फ्यूल क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम जान जाएं कि देयर आर मेनी सबस्टेंसेस दैट बर्न with a flame and any other that do not burn with a flame. ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुत से सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो फ्लेम यानी ज्वाला के साथ बर्न करते हैं, जल जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो बर्न नहीं करते और ना ही किसी प्रकार की फ्लेम को एराइज करते हैं. ठीक है, ए थिन वुडन स्टिक बर्न इजीली वेयर एज ए थिक लॉन्ग ऑफ वुड डज नॉट कैच फायर इजीली. जैसे अगर हम कह लें कि एक पतली लकड़ी की जो स्टिक होती है वो आसानी से जल जाती है, लेकिन एक लकड़ी का मोटा पार्ट हो तो वो आसानी से नहीं बर्न कर पाता. ठीक है, ऐसे कैसे होता है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे आपका कह रहा है कि coal does not burn with a flame but become red hot. कोल क्या होता है, ज्वाला के साथ नहीं जलता है, लेकिन वो जब जलता है तो रेड कलर का हो जाता है. ठीक है, कैसा हो जाता है, रेड हॉट एंड गिव हीट एंड लाइट बोथ. और वह हीट और लाइट दोनों को देता है. ठीक, अब आगे मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ वेरी ब्राइट वाइट लाइट. मैग्नीशियम का जो रिबन होता है यदि उसको जलाया जाए तो वो जलता है कैसे, एकदम चमकदार वाइट लाइट की तरह से. वेयर एज अगर हम यहीं पर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बर्न करें तो ये जलती है ब्लू फ्लेम के साथ. कैसे, ब्लू ज्वाला के साथ या नीले ज्वाला के साथ क्या होती है, बर्न करती है. फ्यूल आर यूज्ड इन डे टू डे. फ्यूल का यूज हम दिन प्रतिदिन करते हैं. ठीक है, अपने जीवन में. और वेरियस एक्टिविटी लाइक कुकिंग, ठीक है, रनिंग ऑटोमोबाइल्स. जैसे फ्यूल का यूज हम किस में करते हैं, भोजन बनाने में, कुकिंग करने में. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मोटर व्हीकल के चलाने में फ्यूल का यूज किया जाता है. ठीक है, फैक्ट्री एंड मेनी अदर पर्पज. फैक्ट्री और कई अदर पर्पज के लिए इनका यूज किया जाता है. ठीक है, तो आगे जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाए, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जिससे हीट या एनर्जी रिलीज होती है और उसका यूज हम डिफरेंट काइंड के वर्क में करते हैं. तो यहाँ पे जैसे अगर हम इन ईंधनों की बात करें तो वहीं पर एक ईंधन होता है जिसको काऊ डंग, ठीक है, या कोक चूड़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल. काऊ डंग यानी
गाय के गोबर से बनी हुई कंडी, इसका यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, और या फिर हम कोक चूर्ण का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो बर्न होती हैं, कुछ आसानी से बन जाती हैं या कुछ जो है आसानी से बर्न नहीं होती हैं, तो उनके लिए टाइम लगता है आगे। तो कंबस्चन होता क्या है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्चन? तो यहाँ हम देखेंगे ठीक है। तो बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंसेस इज डिफाइंड एज कंबस्शन। क्या कह सकते हैं? बर्निंग ऑफ एनी substances is defined as combustion। ठीक है, किसी सबस्टेंस का बढ़ना ही क्या कहलाता है? कंबस्शन कहलाता है, ठीक है ना। कंबस्शन इज डिफाइंड एज केमिकल चेंजेस। ये क्या होता है? कंबस्शन आर केमिकल चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, कंबस्शन क्या है? कंबस्शन आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, कंबस्शन एक केमिकल चेंजेस होता है इन विच बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। इसमें हीट और लाइट दोनों क्या होती हैं? प्रोड्यूस्ड होती हैं। किसमें? कंबस्चन में। किसी भी चीज को हम जलाएं तो उसमें हीट और लाइट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड combustion of substances also change। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है तो कंबस्चन किसी भी कंडीशन में पूरा नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबस्चन, यानी O2 इज नेसेसरी फॉर O2 इज नेसेसरी फॉर क्या होता है? कंबस्चन। एंड इट आल्सो चेंज द सबस्टेंसेस। ये सबस्टेंसेस को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते क्या है? एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, कैंडल, ईटीसी। बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, कैंडल,
etc। इन सब के बर्निंग को हम देखें तो क्या देखने को मिलता है? बर्निंग ऑफ पेपर कन्वर्ट इनटू एश, ठीक है। पेपर का जो कवर होता है बर्निंग के बाद क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है एश में, एंड ब्लैक इनटू पेपर फिजिकल चेंजेस। ये क्या हो जाएगा? ये इसमें चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर कन्वर्ट इन इट into ash, and ash cannot be changed back into paper, ठीक है। तो अब एश जो है क्या होता है, फिर पेपर में कभी नहीं बदल सकता। तो ये क्या है? एक प्रकार का चेंजेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा गया है बर्निंग ऑफ कोल आल्सो गिव एनर्जी इनटू in the form of light and heat. In this process, the combustion of new substances get changed। यानी किसी भी सबस्टेंस को अगर हम बर्न करें तो फिर रिवर्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस O2, कार्बन यानी कोक, लाइक दैट कार्बन प्लस O2 अगर हम करें तो इसके बर्निंग के बाद क्या मिलेगा हमको? CO2 मिलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। हीट मतलब उष्मा, ठीक है। तो ये कंबस्शन होगा। ठीक। अगर हम मीथेन गैस का अगर हम बर्निंग करें, मीथेन गैस की बात करें, तो मीथेन गैस को अगर हम बर्न करते हैं तो मीथेन गैस जो है वो CH4 होती है, और इसमें हम 2O2 को ऐड करें, ऑक्सीजन को ऐड करें, तो कंबस्शन के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? CO2 प्लस H2O, ठीक है। और वो कितना होगा? 2H2O, और प्लस क्या मिलेगा आपको? हीट मिलेगा, ठीक। तो एक कंबस्शन as heat is evolved in this process, combustion is an exothermic process। कंबस्शन क्या है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोट करके, कंबस्शन इज exothermic process। एक्जोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ हमको एनर्जी दे रही है तो उसको एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, और किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए या किसी भी चीज़ को वर्क के रूप में करने के लिए जो हम एनर्जी खुद लगाते हैं उसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हीट यहाँ इवॉल्व हो रही है इन दिस प्रोसेस। कंबस्शन इज क्या है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? कंबस्शन क्या है? एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे कंबस्टिबल सबस्टेंसेस, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनकी स्टडी की बात आती है। तो ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे।